नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्यों को भोजन करते समय कुछ बहुत ही ज़रूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण हैं। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है और आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से नियम हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख को, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करने बैठना चाहिए। भोजन करने से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उन्हें धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र का जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, 1 कुत्ते के लिए और 1 कौवे के लिए अलग से निकालना चाहिए और फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही पूरे घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही बैठकर भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती, क्योंकि वजन क्रिया में जठराग्नि से सूर्य उदय से पहले 2 घंटे के बाद तक एवं सूर्यास्त के 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी है और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा गया है। तीसरी बात है भोजन की दिशा। जी हाँ दोस्तों, भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन खाने से रोगों की वृद्धि होती है। चौथी बात दोस्तों, ऐसी अवस्था में भोजन बैठकर ना करें। शैया पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या फिर टूटे फूटे बर्तनों में रखकर कभी भी भोजन नहीं करने चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कलह अथवा कलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं है। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते चप्पल पहनकर या फिर सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, भोजन बहुत तीखा या फिर बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करने चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो कोई भी ढिंढोरा पीटकर खिला रहा हो वहाँ पर जाकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा हुआ भोजन कभी नहीं करने चाहिए। रजस्वला स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी नहीं करना चाहिए, यह भी अनुचित माना जाता है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासी या मुंह से फूंक मारा गया ठंडा किया गया हुआ खाना भी भोजन करना उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, बाल गिरा हुआ भोजन भी कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कंजूस के द्वारा अनादर युक्त अवहेलना पूर्वक परोसा गया भोजन भी कभी भी ना करें।
कंजूस के द्वारा वेश्या के हाथ का शराब बेचने का दिया भोजन भी नहीं खाना चाहिए। आज का धंधा करने वालों के भी हाथ से कभी भी भोजन नहीं करने चाहिए। छठवीं बात दोस्तों, भोजन करते समय ध्यान रखें कि आपको मौन रहना है और रात्रि के समय भर पेट ना खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वालों को आरोग्य, आयु बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। सातवीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य भी नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। दोस्तों, भोजन के बाद दिन में भोजन के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना चाहिए अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध या फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो पाता है। विश्व पितामह अर्जुन को दिए गए महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान मानी जाती है। विश्व पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांघ कर गया हो उस भोजन को भी कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान छोड़ने वाला समझना चाहिए। विश्व पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो वह अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। विश्व पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। विश्व पितामह के अनुसार यदि एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी माने जाने वाली थाली होती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।